सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। आज के दिन यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें सेलिंग साइड का मोमेंटम जो है ट्रेड करने के लिए यहाँ पर मिला है। यहाँ पर एंट्री भी सेलिंग की साइड हमारी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर सिचुएशन समझा देता हूँ। डायरेक्टली इस एरिया के आसपास मैं आपको यहाँ पर चीज़ें कुछ समझा नहीं पाता, क्योंकि मैं लाइव के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत ग्रुप में समझाता रहता हूँ। वहाँ पर अपडेट करना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ में यहाँ पर समझा नहीं पाता। बट थोड़ा सा अब यहाँ पर प्रयास करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर नॉलेज देने के लिए, अच्छे से इसको सिंपल से समझाने के लिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि ऐसे एरिया में ट्रेड करने का लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है। अभी यहाँ पर जैसे फर्दर मार्केट में ठीक है। अच्छा, अच्छा ब्रेकडाउन आ रहा है, ठीक है, गुड है। बैंक निफ्टी बस ये भी अपना ब्रेकडाउन करने वाला है। 1 सेकेंड में एक बार इसका चार्ट देख लेता हूँ थोड़ा। लगभग 500 का ये ब्रेकडाउन करेगा तो एटलीस्ट ये 354 तक तो इस लो को भी ये ब्रेक कर ही सकता है आराम से। 354 यहाँ तक एक मोमेंटम इसके अंदर देखा जा सकता है आराम से, इसके अंदर भी ब्रेकडाउन के बाद में भी। तो निफ्टी के अंदर मोमेंटम यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है। ट्रेड भी हमारे निफ्टी के अंदर है, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। रीजन समझ लेते हैं। सेटअप प्रॉपरली यहाँ पर बना हुआ है एमएमएस का। ट्रेड यहाँ पर देखो, रीजन सेलिंग का क्या है। मार्केट ने कल के दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम दिया, होल्ड किया, फर्दर ब्रेकआउट वगैरह किया, बट प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से पूरा एक रिवर्सल का मोमेंटम हमें सेलिंग साइड के अंदर देखने को मिला। काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग का मूव आया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट यहाँ पर कई बार जो रिवर्सल का साइन होता है वो मार्केट इसी तरीके से देता है। मार्केट अपसाइड गया, फिर यहाँ पर ट्रैप बना करके ये जो आ रहा है रिवर्सल, ऐसे के अंदर मार्केट कंप्लीट रिवर्सल करने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और यहाँ पर वही चीज़ हुआ, एक अच्छा खासा रिवर्सल का साइन मार्केट ने दिया। मार्केट उसके बाद में एक जैसे ही फॉल किया यहाँ पर लास्ट के अंदर, ना तो कोई मार्केट ने ऐसा किया कि यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाकर के वापस क्लोज करे कोई सपोर्ट लेकर के, या फिर मार्केट ने ऐसा भी नहीं किया कि कंटिन्यू बस गिरता है जाए, सारे सपोर्ट वगैरह सब कुछ सेम डे के अंदर ही ब्रेकडाउन कर दे, ऐसा भी नहीं किया। मार्केट ने एक डिसेंट सेलिंग आई, मिडल के अंदर एरिया में आकर के क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट इस दिन से यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम हुआ, उसके बाद में सेम एरिया को बार बार देखो आप मार्केट होल्ड कर रहा है। यहाँ से बाउंस बाउंस बाउंस, फिर बाइंग, फिर यहाँ पर मार्केट आया सेलिंग के अंदर, बट यहाँ पर ही इसी एरिया के अंदर आकर के होल्ड कर रहा है। अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है और इस एरिया से बाइंग वगैरह हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम देख रहे हैं कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं। मार्केट के अंदर पोजिशनल जो ट्रेडर होता है, जो मार्केट में ये देख रहा है कि कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, पोजिशनल ट्रेड वगैरह जो बनाते हैं उनके स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट के अंदर पेंडिंग होते हैं। स्टॉक्स के अंदर भी मार्केट में जो पोजीशन वगैरह होती है, एक जब मार्केट में अच्छा खासा फॉल सडन आता है तो यहाँ पर पोजीशन वगैरह जैसे ही कटेगी, अच्छा खासा मोमेंटम और हमें फर्दर देखने को ऐसे की सिचुएशन में मिलता है और उसी के बेसिस पर ट्रेड बनी हुई है। अब ट्रेड का लॉजिक समझो। डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों नहीं प्लान किया, क्योंकि सेटअप बनना ज़रूरी है हमेशा। मार्केट के अंदर सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट जोन से मार्केट आएगा। प्रॉपर हमारा जो फिबोनाची का बेसिस पर सेटअप है, मैंने आपको समझा रखा है, एमएमएस के अंदर सेटअप बनेगा। हमारा डायरेक्शन क्या है क्लियर, कि मार्केट बेंड हो चुका है, यहाँ पर एसएल पड़े हैं पोजिशनल ट्रेडर के, गैप डाउन भी अच्छा खासा हुआ है, डायरेक्टली फॉल कर रहा है। तो यहाँ से अब हम रिवर्सल का बाइंग का सोचें तो ये तो हो जाएगी बिल्कुल बेवकूफ़ी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेलर बहुत स्ट्रांग है। नेगेटिव मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पर बन चुका है प्रीवियस डे के अंदर, तो अभी इतनी आसानी से बेंड नहीं हो पाएगा। अगर होता भी तब कब होता, जब मार्केट कोई ऐसी कंडीशन के अंदर ठीक ठाक बड़ा गैप अप दिखाता। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये मार्केट के अंदर हमें दिक्कत क्रिएट कर देता, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस डे के अंदर यहाँ पर हुआ था। सेलिंग मोमेंटम, बड़ा गैप अप, फिर कंटिन्यू यहाँ पर भाग गया, क्योंकि सेलर वगैरह आए हैं, उनको डायरेक्टली टारगेट करके निकाला है मार्केट ने, तो उनको सेलर को यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में दिक्कत हो जाती है। बट उनके ही फेवर में मार्केट में प्रीवियस डे लास्ट में आवर में, जैसे आपने पता है कि जब लास्ट आवर का जो मोमेंटम होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंटम होता है। मार्केट अगले दिन कैसे मूव करेगा, प्रीवियस डे लास्ट आवर का मोमेंटम भी डिसाइड करता है। तो ये आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। जो पोजीशन बनी है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अच्छी खासी वीकनेस है मार्केट में, फॉलो कर सकता है, उसी के बेसिस पर ट्रेड बना, मोमेंटम आया, फिबोनाची के बेसिस पर सेटअप बना। आप यहाँ पर देखोगे उसके बाद में कैंडल की लिक्विडिटी भी लिया और फिर उसके बाद कंटिन्यू मार्केट अभी जा रहा है। बहुत ही प्रॉपर सेटअप बनने के बाद में मोमेंटम आया। लगभग हमारा
80 पॉइंट के आसपास इसके अंदर मोमेंटम हो चुका है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी भी आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखोगे बहुत अच्छा खासा फॉल यहाँ पर आया। जिस एरिया से मोमेंटम बाइंग के अंदर गया पूरा रिवर्स करके उसी एरिया तक मार्केट ने कंप्लीट मार्केट को जो है ले आया। सेलिंग का मूव बहुत ही अच्छा खासा फास्ट देखने को मिला। अब इसके बाद में यहाँ पर फेवर उसके ओपन हो रहा है, फेवर में मार्केट जा रहा है सेलिंग के अंदर। और यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट किस एरिया का ले रहा है, 54,500 का सपोर्ट एरिया से यहाँ पर बाइंग का मूव दिखा रहा है। तो ऐसे के अंदर हमें डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि वीकनेस मार्केट में है। मार्केट कैंडल स्टिक भी यहाँ पर दिखा रहा है कि इतनी सेलिंग है, तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पर जाना सही बिल्कुल सिचुएशन नहीं है कि रिवर्सल देखना शुरू कर दें कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अब मार्केट प्राइजेशन बना चुका है यहाँ पर आएगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपको ट्रेड को देखना है, मार्केट को देखना है कैसे काम कर रहा है, उसके बेसिस पर यहाँ पर अच्छा खासा सिचुएशन बननी चाहिए। और यहाँ पर बनी भी है, प्रॉपर ट्रेड बनी है। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास आ चुका है। इसी एरिया के आसपास हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करने वाले हैं। तो जो भी होता है मैं आपके साथ में चीज़ें अपडेट करूँगा। काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आया एग्जैक्ट जिस एरिया के आसपास हमने प्लान किया था कि यहाँ के आसपास हमारा टारगेट वगैरह बुक होंगे। मार्केट होल्ड किया, फिर कंटिन्यू यहाँ पर विदाउट एनी होल्ड मार्केट देखोगे तो सेम कैंडल के अंदर एक पुल बैक आया, वापस लो क्रॉस करके अच्छा खासा मोमेंटम किया। हमारे इसी एरिया के आसपास टारगेट बुकिंग हो चुका है। मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट रिवर्स नहीं कर सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट में स्टॉप लॉस हैं, और जब तक एसएल पड़े हैं मार्केट में, मार्केट वीक है, डायरेक्ट मोमेंटम मार्केट करेगा। एक छोटा सा मोमेंटम किया, पुल बैक आया, और फिर यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर हमें सेलिंग का मूव देखने को मिला। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, दिक्कत क्या होती है कोई ट्रेडर को सेलिंग ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पर जब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए सेटअप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और मैंने आपको मोमेंटम के बेसिस पर इतना प्रॉपर सेटअप समझा रखा है कि जब जब मोमेंटम ब्रेक होगा कितने अच्छे तरीके से आप ऐसी कैंडल्स के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर मार्केट अब सेलिंग आया, कंटिन्यू सेलिंग कैंडल बना रहा है। ऐसे सेलिंग कंटिन्यू मोमेंटम में हम कभी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो हमें अच्छी एंट्री मिलेगी, और अगर हम लोग के पास एंटर करेंगे मार्केट वहीं से घूम जाता है और फिर एक मोमेंटम करता है, तो हमारा अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर जाकर के मार्केट मोमेंटम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कभी ट्रेड को प्लान नहीं करते, हमेशा प्रॉपरली एक सिचुएशन का वेट करते हैं ताकि मार्केट अच्छा खासा एंट्री हमें दे, और उसके बाद में हमें मार्केट के अंदर मोमेंटम भी अच्छा खासा कैच करने को मिले। तो यहाँ पर प्रॉपरली बेस्ड अपॉन सेटअप यहाँ पर मोमेंटम आया। प्रॉपरली हम इसी एरिया का वेट कर रहे थे कि अच्छा खासा मोमेंटम आए। अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा कर के या फिर यहाँ पर रजिस्टेंस एरिया है, अच्छा इस एरिया पर सेलिंग आकर के क्यों नहीं आ सकता, उसका भी थोड़ा सा रीज़न समझ लो। क्योंकि आप हो सकता है आप भी सेलिंग का सोच के बैठे हो कि यहाँ पर मार्केट में हम सेलिंग करेंगे, हमारा आज के दिन मार्केट बेस्ड अपॉन चार्ट सेलिंग का प्लान है, बट मैं वेट करूँगा इस एरिया के आसपास आने का। बट यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता मार्केट, आप समझो। मार्केट यहाँ से चलना शुरू करता है, मोमेंटम आया, पुल बैक, फिर ब्रेक, फिर सेलिंग, फिर पुल बैक, इस तरीके से आते हुए मार्केट में सेलिंग अपसाइड मोमेंटम आया। एरिया कौन सा है, राउंड नंबर है, और राउंड नंबर के पास में मार्केट अगर सेलिंग दिखाएगा, साथ में ये ऑलरेडी लेवल के बेसिस पर, साथ में कैंडल्स के बेसिस पर भी रेजिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम वापस इस एरिया पर टच करेगा, तो हर कोई सेलिंग का यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेगा। सेलिंग एरिया है, सेलिंग एरिया है, ये देख करके सेलिंग ट्रेड प्लान होंगी। और जैसे ही सेलिंग लोग करना शुरू करेंगे तो मार्केट वहाँ पर सेलर को एक्टिवेट कराएगा, और उसके बाद में सडन यहाँ पर कर देगा ब्रेकआउट। जैसे मैं आपको प्रीवियस चार्ट के अंदर भी कोई एग्जांपल वगैरह दिखा देता हूँ। एज सून मार्केट के अंदर राउंड नंबर के बेसिस पर नहीं तो भी एटलीस्ट ये समझो, ये देखो, ये एरिया देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये क्लियरली मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंडर में मार्केट है। तो मार्केट आया यहाँ पर, अब होल्ड करेगा तो कौन मार्केट के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि बायर तो आएगा नहीं, बायर को तो डर लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा अपसाइड जा चुका है। तो जैसे आएगा लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, और मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं, और सडन मार्केट फिर उनको निकाल देता है। और भी पीछे एग्जांपल दिखा देता हूँ, कोई राउंड नंबर के बेसिस पर एग्जांपल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा खासा है। यहाँ पर आप देखो इस एरिया के पास में ये मोमेंटम, ठीक है,
वापस रिटेस्ट किया, कौन से एरिया के पास में 24,000 एरिया है, यहाँ पर आ रहा है मार्केट और इस एरिया से बाइंग साइड का मूव आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है यहाँ पर? बायर ऐड हो रहे हैं, बायर की पोजीशन बन रही है, वापस नीचे आ रहा है, कौन आ रहे हैं? बायर आ रहे हैं। कब तक नई मार्केट में से जाएंगे? जब तक इस लेवल को एसएल हट नहीं हो जाता, जब तक यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी यहाँ पर है, और जब तक इस एरिया को नीचे नहीं मार्केट निकालेगा तब तक मार्केट में कोई मोमेंटम अच्छा खासा नहीं आएगा। मार्केट इसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर इस एरिया में ट्रेड को प्लान किया बाय का मार्केट में, क्योंकि एक लिक्विडिटी हंट हुआ है उसके बाद में मूव कर रहा है तो अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू कर सकता है। सेलिंग मूव वापस कंटिन्यू यहाँ पे किया, यहाँ पर डायरेक्टली हम बाय करते तो क्या होता? एसएल जाता। यहाँ पर हमने ट्रेड भी बाय का ही किया है, बट एक लेवल को एरिया को देख करके समझ करके किया है कि कैसे ट्रेड को प्लान करना है। और किसी प्रीवियस चार्ट के अंदर भी समझा देता हूँ अगर कोई राउंड नंबर पर एग्जांपल मिल जाए तो। यहाँ पर भी आप देखोगे एक चीज़, बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट में देख लो तो यहाँ पर आपको क्लियरली मैंने समझाया था कि राउंड नंबर के पास में सपोर्ट ले रहा है और ऐसे सपोर्ट मार्केट में काम नहीं करेगा। यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम आया, ठीक है, बायर वगैरह आ रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग तो कोई कर नहीं रहा इतनी आसानी से, क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो चुका है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बट सबको ऐसे लगने लगता है कि और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा। प्रीवियस दिन भी यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है और गैप डाउन फिर सेलिंग, तो अब ये मार्केट रेंज के लो पर आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ से बाइंग के अंदर मार्केट मोमेंटम आया है तो सपोर्ट लेके भाग जाए, बट यहीं पर ऐसे मार्केट में क्या करता है? ट्रैप क्रिएट करता है, आपको राउंड नंबर पर बाय करवाएगा, मार्केट में एसएल क्रिएट होंगे, लिक्विडिटी बनेगी और फिर जाकर के आप ही के एसएल को हंट करते हुए नीचे मार्केट आएगा। तो आपको चार्ट को समझना है कि कैसे कब मार्केट यहाँ पर काम करेगा, बाकी मार्केट अपने आप आपको समझाना शुरू कर देगा जब आप मार्केट में अच्छी खासी ट्रेड को प्लान करना समझ जाओगे कि लेवल को कैसे यूज़ करना है, मार्केट में चार्ट को कैसे रीड करना है, कैंडल को कैसे रीड करना है, सेटअप कौन सा यूज़ करना है, तब आप मार्केट के अंदर परफेक्ट तरीके से डेली बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।